जय सिया राम, हरिओम। धर्मद्रोही न्यायाधीश पर जूते किस लिए? राकेश किशोर लॉयर हैं, सनातनी हैं, प्राउड हिंदू हैं, और ये खबर बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो मैं क्यों उठा के ले आया हूं? इसीलिए कि पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। ये जो छोटी सी तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये ट्विटर पेज है राकेश किशोर जी का, जिन्होंने जूते फेंक के मारे। अच्छा, जूते फेंक के मारने का 4 सेकंड का है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। आनंद आएगा, आनंद आएगा। मतलब मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ, इनकी बातें भी सुन लेंगे थोड़ा सा, और इसके चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, विल पुट लिटिल बिट फुटेज ऑन दैट ऑल्सो। कि राकेश किशोर जी विद्वान आदमी हैं, एमएससी हैं, एलएलबी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और किसको पता है कि ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं या सवर्ण हैं या दलित हैं? किसी को पता है? अभी हम सुनाएंगे आपको कि ये है क्या, और खतरे में है। इनके घर के सामने जाके लोग तालियां बजाने लगे छक्के की तरह, और इनको पता था, इनको लीगली पता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का इनका ये है, और ये एक दूसरी तस्वीर है, ओनली सुप्रीम लॉर्ड। ये भगवान विष्णु को ही अपना सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं, और उसी को ए भैया सीजीआई ने कह दिया था। तो वो सारी बातें हैं आप लोगों के सामने, सिर्फ वो कहने के लिए तो मैं आया नहीं। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि भगत सिंह ने धुआं वाला बॉम्ब फेंका था ना पार्लियामेंट में, इनकी पीड़ा दिखाने के लिए आया हूं। और थोड़े से लोग हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, टू द पॉइंट आ जाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो गजवाए हिंद वाले हैं वो कितने आनंद में होंगे, जरा सोचिए कितने आनंद में होंगे कि तुम लोग आपस में लड़ो मरो कटो। उनके लिए तो सारे काफिर ही हैं। ये मोदी जी का है ना, मतलब हिसाब चुकता, मोदी जी का जो हिसाब चुकता हो रहा है वो किस लेवल पे जाके हो रहा है। वो नीली आर्मी कहाँ तक पहुंच गई है। वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो जाता है, और श्री हरि विष्णु के बारे में ऐसी बात कह देता है कि हम वो भी सुनाएंगे, कुछ कुछ वो भी सुनाएंगे हम, कि हमने कितना बर्दाश्त किया है, गांधी से लेकर के मोदी तक में किन किन को बर्दाश्त किया। हिंदुओं की बात में कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अभी तक मैं अभी शुरू हुआ नहीं हूं। ये जो कुछ दिखा रहा हूं, इनका इनका ट्विटर पेज है राकेश किशोर जी का। तो ये भी फोटो आपके सामने है ना। इस फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि एंडलेस इज विष्णु एंड एंडलेस आर हिज स्टोरीज, बियॉन्ड टाइम बियॉन्ड मेजर्स। न नाप सकते हैं न, मतलब एंडलेस विष्णु सनातन है ना, एंडलेस उनकी कहानियां हैं। ये है, मतलब पहले इनको समझने के लिए ये मैंने दिखाया है, ठीक है। ये एक जगह ये कह रहे हैं, ये लड़का है, और इन्होंने पोस्ट डाला हुआ है इस लड़के के बारे में, और कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा कास्ट कौन सा है, व्हाट कास्ट आर यू ऑल फ्रॉम। तो कहते हैं कि जवाब दो ऑल कास्ट। एक एक जवाब दो, बटोगे क्यों भाई? हिंदू हो सनातनी हो, बटोगे क्यों? चलिए इनको मैं हटाता हूं, और वो लेता हूं, क्या नाम है, ट्विटर का वो पेज लेता हूं जो मैंने आप सबों के लिए रखा हुआ है। तो जो किशोर जी हैं, इनकी एक बात सुनते हैं। अगर मैं डरा हुआ नहीं हूँ, वो जो होता नहीं, मुझे वाकई में जान का खतरा तो बहुत है, लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, मेरा होगा कुछ भी नहीं।
वैसे मैं कल के लिए कि मेरे लिए सुरक्षा के लिए बहुत सारी पुलिस आई हुई थी, जिन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया, बैरिकेड लगाए। ये सब बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पुलिस ने मुझे पूरी सुरक्षा दी, मगर मुझे जान का खतरा बना हुआ, मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस सुरक्षा के बारे में बहुत ज्यादा बात ना करें, बस हाँ, मुझे जान का बहुत। चलिए, सुरक्षा के बारे में बात ना करें। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये लगा, ये सीजीआई गवाह बैठे हुए हैं और ये जूता एकदम सटीक निशाने पे लगा। जो मीडिया वाले चुरा रहे थे, दिखा नहीं रहे थे, मीडिया वाले दिखा ना रहे थे भाई। देख लीजिए, कितनी बार देखेंगे आप, वो चल रहा है। तो इन्होंने अपना काम कर दिया था, राकेश किशोर जी ने अपना काम कर दिया था, ठीक। अब इतनी बड़ी बात हुई और इसके बाद वो सीजीआई गवई साहब की भी मैं दाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, इससे मैं घबराने वाला नहीं हूं, चलिए काम शुरू करते हैं। और काम शुरू हो गया, पुलिस उनको पकड़ के ले गई, है ना। अब एक बात है, ये देखिए, ये सीजीआई गवई पर हमले से हर भारतीय क्रोधित है, पीएम मोदी ने एक्स पर जताया गुस्सा। तो भैया मैं तो ये कह रहा हूं ना, मोदी जी हर भारतीय नहीं गुस्सा में है, मैं तो नहीं हूं गुस्से में, इसीलिए ये बात ठीक नहीं है। कुछ लोग नाच गा रहे हैं, वो भी वीडियो में क्या दिखाऊं, ये वकील साहब को सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आपत्तिजनक है कि जब भी कोई है, आप भगवान को कहिए कि अपना चेहरा खुद ठीक कर ले। ये आपत्तिजनक है कि जब भी कोई मंदिर ऑर्डर में आता है तो मंदिर लिखा जाता है, लेकिन जब कोई मस्जिद आती है तो वहाँ पे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर लिख दिया जाता है, वो मॉस्क नहीं लिखा जाता, बहुत कम होता है। तो ये एक बायस है। जो सीजीआई साहब हैं ये बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को अपना चुके हैं इनके पहले पूर्वज। तो बुद्धिज्म की जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एंटी हिंदुइज्म था। अपनी मनोभावना को आप उस कुर्सी पर बैठकर दिखाएं, ये गलत है और इसकी हमको निंदा भी करनी चाहिए। और समाज इसके खिलाफ अगर उठ खड़ा हुआ है तो बिल्कुल मैं उसका समर्थन भी करता हूं। आप इस तरह की कोई भी विवेचना या तंज कसना या फिर सरकास्टिक रिमार्क्स पास करना किसी के बारे में, ये नॉट अप टू द रिमार्क, आई मीन नॉट अप्रिशिएटेड इन फैक्ट, यू नो। सीजीआई बीआर गवई जी पर चलिए, तो ये एक वर्ग है जो बहुत ही जबरदस्त गालियां भी दे रहा है ना। और ये लोग जो हैं, अच्छा ये इसको अजीत भारती है, आप देख रहे हैं अजीत भारती, ये मतलब कि क्या है इस देश में। अजीत भारती ने ट्वीट किया था ना कि जो कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर वो सड़कों पे भी होगा, इसने ये लिख दिया था। पुलिस आ गई थी, उठा के ले गई थी इसको, और जितने वामपंथी हैं वो या फिर नीली आर्मी वाले हैं, लोगों ने एक मुहिम शुरू कर दिया था इसको कि भैया फांसी पे ही लटका दो। लेकिन पूछताछ हुई और अजीत भारती उनको छोड़ दिया गया। अब एक्सप्रेशन मीडियम है और कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और दिस है दैट है, क्यों पकड़ के ले गए इसको। अभी ये कहते प्रधानमंत्री को आप गाली दे सकते हैं लेकिन सीजीआई की आलोचना नहीं कर सकते। ये जूता मारने जैसी स्थिति तक क्यों आ गई बात। तो इस पर भी बहुत सपोर्ट मिला है अजीत को भी, है ना। और ये सुन लीजिए, ठीक है, नशे में था या मैंने कोई गोली रखी, मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट। वक्त वकील ने की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए, आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूं किसी चीज के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये कहना है चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूते से हमले करने वाले वकील राकेश किशोर का। राकेश ने इस मामले को लेकर कहा,
जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। दरअसल वकील राकेश किशोर ने सीजेआई पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जूता फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन जूता सीजेआई तक नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को पकड़ लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने सीजेआई पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। जूता पहुंचा था, अभी वीडियो दिखाया था आप लोगों को, फिर मैं दिखा दूंगा। जूता पहुंचा था, लगा था, उड़ता हुआ जूता था, फ्लाइंग शूज था। वो रिएक्शन था, वो हार्म करने के लिए नहीं फेंका गया था, वो एक्सप्रेशन था। वो उसको जिस तरीके से चाहे ले। मुझे लगता है कि सीजीआई ने सही तरीके से लिया होगा, तभी उनको सजा नहीं मिली। वैसे वो दवाई ववाई लेके गए थे। ये कुछ और बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं। और कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाद में 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दैनिक भास्कर की चलिए, ये ठीक है, वो रिपोर्ट थी दैनिक भास्कर की। ये आपको दिखाया था ना, ये थोड़ा सा देख रहे हैं क्या आप? वो मीडिया वाले यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनको जूते नहीं लगे, पकड़ लिया गया। हमने भी जो वीडियो बनाया था तुरंत करंट में जो आया था, तो हमने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सॉलिड जगह पे गया है। वो जो एक्सप्रेशन है वो मीट हुआ है ना। वो जो दिखाना चाह रहे थे, वो जो करना चाह रहे थे, वो पूरा हुआ है। दैट ओल्ड मैन राकेश किशोर। ठीक है, अब आगे ये देखिए, मैं दिखाता हूं। ये ऑडियो है और ये दलित हैं। अब तक मार्केट में क्या भी नैरेटिव है मुझे पता नहीं, ना मैं पांडे हूं, ना गुप्ता हूं, ना जायसवाल हूं। मैं खुद दलित हूं। अगर वो नहीं जानते तो वो अज्ञानी हैं। एक फोन पे एक जर्नलिस्ट है केशव मलान, रिपोर्टर ऑफ इंडिया के हैं। ऑफ इंडिया आप लोग जानते होंगे, है ना। और राकेश किशोर वकील हैं, जूते अब हीरो हैं। हीरो नहीं कहना चाहिए इनको, ये सनातनी हैं और ये प्रहरी हैं, इनको ये कहना चाहिए। सुनिए ये क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म का मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाया है आपसे बातचीत के लिए। आप अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। जी ये राकेश किशोर मेरा नाम है, ना पांडे है, ना तिवारी है, ना गुप्ता है, ना जायसवाल है, कुछ नहीं। मैं खुद दलित हूँ, वो नहीं जानते तो अज्ञानी है। खुद दलित हूँ, वो लोग जानते नहीं है तो मैं क्या करूँ। मैंने पुलिस वालों से भी कल कहा था जो आए थे कि मुझे लोगों से बात करने दो, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं कि भाई मैं किस जाति को बिलोंग करता हूँ, शायद समझ में आए। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, जाने को खतरा है, अभी आप आगे मत जाइए। जी जी सर। तो वो घर पे बैठे रहे, आखिर नहीं निकलने देंगे। बौद्ध धर्म का जितना मुझे ज्ञान है बौद्ध धर्म का, उतना किसी को मिलना मुश्किल है। मैं बहुत पढ़ता हूँ गौतम बुद्ध को, मैं उनकी बातों पे चलता भी हूँ। आपको लगता है सर सीजीआई की कुर्सी से बी.आर. गवई जी ने जानबूझ करके सनातनियों का या हिंदू धर्म का अपमान किया भगवान विष्णु पर टिप्पणी? नहीं, जानबूझ के नहीं किया। जो उनके दिल की भावनाएं थी वो निकल के आ गई बाहर। उनके दिल में हिंदू और सनातन धर्म के लिए जो क्षोभ है, जो क्रोध है, जो वो निकल के आ गया अपने आप से जवान में। आपको तो पता है एक दूसरा सेक्ट तैयार हो रहा है जो हिंदू से कट के अलग हो गया, जिसने कल घेराव किया हमारा। जी, वो भी आतताई लोग हैं एक तरीके से, उनके साथ में है वो मिलके। क्या अभी आपको अपनी कोई जान का खतरा है? आपको तो मालूम है कि एक कौम है जो हमेशा सनातन से जुदा करने में इंटरेस्टेड रहती है। कन्हैया लाल को मार के वीडियो बना, उस पर डाला, आज तक उसके जो मारने वाले तो आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने उन लोगों से साठ गांठ करके, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या क्या निकाल दिया हमारे खिलाफ, आज का दूसरे पेज पे है, पढ़ लेना। तो हम पर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी कुछ कर सकते हैं, ताकि सनातन की आवाज हमेशा के लिए मर जाए। तो मेरा अगला यही कदम है कि अब मैं विष्णु वहीं खजुराहो जाके अनशन करूंगा, डालूंगा, उससे भगवान की मूर्ति को दोबारा रिस्टोर कराना मेरा, मुझे आदेश प्राप्त हो गया है भगवान का, मैं करूंगा ऐसा। इसलिए मेरा यही संदेश है कि चुप ना बैठ। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन। ये जिंदगी के उस पड़ाव में जहां आदमी, मैं क्यों कह रहा हूँ जिंदगी उस पड़ाव में, जिस दिन नजर खुली, जिस दिन हिम्मत हुई, जिस दिन ताकत हुई, जिस दिन हमें बोलने की, मतलब जिस दिन हमें ईश्वर से हमारी मुलाकात हो गई, पहचान हो गई कि हम सनातन हैं,
और खतरे में हैं और हमें कुछ करना चाहिए, उसी दिन से हम सिपाही हैं। राकेश किशोर जी जाएंगे खजुराहो रेवाड़ी के मंदिर में, वो श्री हरि का जो मुगल जमाने का जो क्षतिग्रस्त जो स्टैच्यू है श्री हरि का, जो गर्दन नहीं है, उसको जुड़वाएंगे, वहाँ वो अनशन करेंगे। और उन्होंने वो जो उसके लिए जो इन्वायरमेंट होता है, जो रास्ते होते हैं लोगों तक पहुंचने के, लोगों के साथ लेने के, वो इन्होंने बना लिए हैं। प्रणाम करता हूँ राकेश किशोर जी को। ये मामूली बात नहीं है। एक सुनिए, ये बहुत जबरदस्त है, हम सबको सुनना चाहिए, हम सभी हिंदुओं को सुनना चाहिए, है ना। ये बाबा सत्यनारायण मौर्य हैं। ये बाबा सत्यनारायण जो कह रहे हैं वो सुनिए। मैं कहता हूँ खुद का सोना वीडियो होगा। क्या वो सुनाई दे रही नहीं? एक मिनट, आप लोगों को सुनाई दे रही है? एक मिनट 13 सेकंड का वीडियो है और ये बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं सुनाई दे रही, आप लोगों को सुना। अरे रे रे, सॉरी 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 सॉरी। क्योंकि मैं तो कहता हूँ खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज कैक्टस का होवे तो क्या बाहर का दोष भला, और अपना देश तोड़ने पर जब अपने लोग उतारू हों तो ऐसे में पाक सरी के देशों का क्या दोष भला। अगर ये बात पाकिस्तान की तरफ टिप्पणी आती, किसी विधर्मी की तरफ से आती तो बात अलग थी। अच्छा, इतनी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है। अगर भगवान की बात है तो भगवान आएंगे, ये इसके पहले भी हुआ है। जब कहा था कि मतलब बकरे काटे जा रहे हैं तो बोला बकरों को तो दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है, इसी जज कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना। तो फिर अगर मान लो ये बात है कि मस्जिद टूटी तो फिर इसी जज को, अगर ये अपने बाप की संतान है तो मुसलमान को कहो कि अल्लाह के पास जाओ, वो बचाएंगे मस्जिद। उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ये हिंदू समाज है जो इन सबको सहन कर लेता है। हिंदू समाज ने महात्मा गांधी को सहन कर लिया, हिंदू समाज ने जिन्ना को सहन कर लिया, हिंदू समाज ने लालू को सहन किया, हिंदू समाज ने हिंदुओं को अत्याचार करने वाले मुलायम सिंह को सहन किया, सोनिया गांधी को सहन किया, किन किन का नाम लूं मैं, है ना। हिंदू समाज ने अपनी गायों को काटने वाले, उनको वोट देने वाला कौन है? गायों को कटवाने वाले कौन थे केरल में, और उनको रायबरेली में वोट देने वाले कौन थे? तो मैंने कहा ना, खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला। खुद का मैं कहता हूँ खोटा हो तो मोदी जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, उन्हें भी तो वोट मिला ही है ना, गाय काटने के लिए वोट मिला है ना। हैं, ये देख लीजिए, ये इस पर कुछ कर्नाटक में कुछ हुआ है, कुछ दलित भाई लोग आए हैं, श्री राम जी को जलाया जा रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि भगवान राम जो हैं वो काल्पनिक हैं, है ना, कहने वाले लोग हैं, और वही लोग रावण टाइटल रखते हैं अपना। माँ दुर्गा जो हैं वो बस ऐसे ही फैंटेसी हैं, लेकिन महिषासुर उनके पूर्वज हैं। तो बहुत ही बुरी स्थिति है, और जाहिर है जो लोग ऐसे हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं सीजीआई गवई, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा धर्म जिसकी नींव हो गाली देना हिंदुओं की, तो जब हिंदुओं को गाली देंगे और उसको हिंदुओं मतलब सवर्ण को गाली देंगे, क्योंकि वो दलितों को बांट चुके हैं, नीली आर्मी बना चुके हैं, उनका जो आई लव मोहम्मद वालों के साथ टाइप हो चुका है, कटेंगे, पिटेंगे, मरेंगे। बहुत बहुत बुरी स्थिति है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये राकेश किशोर जी का है, ये जो है ये राकेश किशोर जी का है, वो नरसिम्हा जो अवतार हैं, है ना, वो लिखे हुए हैं कि यू क्राइड आउट टू मी एंड आई एम हेयर। विष्णु के लिए जब आप आवाज लगाओगे तो विष्णु जी आपके सामने होंगे। ठीक है, लेफ्टिस्ट को सिस्टम है। चलिए, अब मैं ये कहने के लिए आया हूं, कंक्लूड करता हूं, इसको हटाता हूं मैं ये कहने वाला हूं कि जरूरत है राकेश किशोर जी की, उनके होने की,
उन्होंने साबित कर दिया है, जो जन्म लिया उन्होंने दलित हैं, उन्होंने साबित किया है, बात किया है, हमने आपको सुनाया है। एक दलित जो सनातन है वो कितना मजबूती से खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो राजनीतिक दलित नहीं है, वो हिंदू है, वो पिछड़ा हो सकता है लेकिन धर्म उसका है, आस्था उसकी है, श्री हरि विष्णु उसके हैं, वो पढ़ा लिखा है, वो प्रहरी है, वो हिंदू समाज का पूरा सपोर्ट उनके साथ है, वो जाने वाले हैं खजुराहो, श्री हरि विष्णु की गर्दन चाहिए उन्हें, उसके लिए वो अनशन करने वाले हैं। ये नैरेटिव बिल्ड हुआ इससे, ये मैं कह रहा हूं। बाकी ईश्वर सद्बुद्धि दें सनातनियों को, क्योंकि जो भी नीली आर्मी है या दलित हैं या ओबीसी हैं या पिछड़े हैं, सब के सब हिंदू भी हैं उनके लिए, काफिर ही हैं उनके लिए जिनसे खतरा है, और उन्हीं के साथ मिलके वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव में बह गए हैं। जाहिर है कि BN राव साहब ही संविधान के निर्माता थे, इससे बहस शुरू हो गई। इससे पहला वीडियो मैंने वही डाला था। बटने के रास्ते, कटने के रास्ते तैयार हो रहे हैं और वो बहुत ही खुश होंगे गजबा हिंद वाले, क्योंकि ये सारी चीज़ों से एक बात तो हो रहा है कि हिंदू समाज कट चुका है, बढ़ चुका है, लेकिन एक रोशनी भी है ये राकेश किशोर की। राकेश किशोर जी वो रोशनी है जो हिंदुओं को एक करेगा, श्री हरि विष्णु से जोड़ेगा और जिंदगी के उस रास्ते पे ले जाएगा जहां धर्म है, आस्था है, विश्वास है, हजारों करोड़ों सालों की हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये भारत है, बंटवारे के बाद का भारत हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला भारत बनेगा। इसका संघर्ष जिंदा रहेगा, ये दिखता है, ये दिखाया है राकेश किशोर जी ने। यही कहने के लिए मैं आया था। जाहिर है कि इस वीडियो को अभी मैं प्राइवेट करूंगा, क्योंकि जो शुरुआती में गड़बड़ियां हुई हैं, इसको लेने में शायद 10-12 घंटे लगाते हैं। तो कल जब भी ये पूरा वीडियो तैयार हो जाएगा तो मैं उस पार्ट को काट के फिर डालूंगा। आप लोग जो भी थे साथ रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जोगी सेना जी कहते हैं कि मेरा तो कहना है सभी अनूप जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, उनको सपोर्ट करें। नेतृत्व में क्या आगे बढ़ें, हम ये मैं बहुत ही दिल से कह रहा हूँ कि मुझे सुनने वाले बहुत थोड़े हैं और अपने हैं, वो सनातनी हैं, वो बात लिखते हैं जो लोग कहने से भी डरते हैं और बहुत ही सही सटीक बात लिखते हैं। हम तो कहते हैं कि मन से सपोर्ट हो जाए तो ऊपर वाला बहुत कुछ कर देता है ना। एक भीड़ जो चलती है उसमें कितनी ताकत होती है। आइला मोहम्मद वाले अभी चले थे ना, थोड़ी सी ताकत दिखा दी बाबा ने, सब शांत हो गया है। तो लोग कहते हैं कि अब मैं गोदी मीडिया जैसी बात करने लग गया हूँ। मैं तो कहता हूँ अभी इस वक्त जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए आपके लिए खड़ा है वो आपका है, कल को बदल जाएगा तो आप भी बदल जाना। पहले आपका नहीं था, अब तो है। उस लेवल पे जाके सरवाइव करना पड़ेगा, उस लेवल पे जाके, है ना। भगवान सिंह जी आपका जाते जाते ये ले लेता हूँ कमेंट। जय लक्ष्मी माता प्रणाम, जय भगवान विष्णु प्रभु प्रणाम, मोदी जी, योगी जी, जय श्री राम, जय हिंद, माता जी हर हर महादेव। मैं मोदी जी से थोड़ा सा वो जैसे कि योगी जी ने साबित किया है कि वो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही मोदी जी ने साबित किया है कि वो हिंदुओं के नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी की बात नहीं करता, है ना, क्योंकि इतनी ताकत है उनके अंदर, इतनी ताकत है, न गाय का कटना रुक रहा है, न मुस्लिम एपीजमेंट रुक रहा है। और ये जो हिसाब चुकता वाला जो उनका माइंडसेट है और गौरक्षक गुंडे वाला जो माइंडसेट है, उसका परिणाम आज दिख रहा है 10-11 सालों में। ये नीली आर्मी तैयार हो गई है हिसाब चुकता के लिए। आप समझिए, जड़ में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, जड़ में जाने की जरूरत है ना। गौरक्षक गुंडे हैं कहने से आज भी भारत बीफ एक्सपोर्ट में न जाने कहां तक है, और कितने आंदोलन हो गए, कुछ नहीं होना है, क्योंकि ही द लीडर। तो भगवान सिंह जी जो हिंदू के बस में है वो है सपोर्ट करना और सपोर्ट करना उसका जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो राष्ट्रवादी। जब मैं कहता हूं तो हिंदू सनातनी ही राष्ट्रवादी है, बाकियों का राष्ट्रवाद उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना,
है ना। और ये सुशील पासवान जी ने बिराथू का लगाया हुआ है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये बिराथू है ना सुशील जी, बिराथू पैदा होगा हम में से। कहते हैं कल की अवतार जो होगा, तो मैं बात करने लग गया फिर। कल की अवतार जो होगा तो कल की अकेली अवतार विष्णु श्री हरि होंगे। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो अवतार अकेले नहीं कुछ कर सकता, उसके लिए 7 चिरंजीवी को आना पड़ेगा। हनुमान, भीम, बाली, ये सब अश्वत्थामा, ये सब चिरंजीवी हैं, हमेशा के लिए धरती पे हैं। और इन सब का एक हुजूम, एक टीम आएगा, जुड़ेगी, और फिर संहार होगा, राक्षस का वध होगा, मलेच्छों का, है ना। और अरे मैं बोलूंगा तो फिर मारपीट हो जाएगी। हम लव नहीं करते, ईश्वर भक्ति हम सुन। जब आई लव चला था ना मोहम्मद, तो लोग आई लव महादेव करने लग गए थे। मैंने एक कमेंट कर दिया था, क्या पागल हो तुम लोग, हम महादेव हैं, महादेव से ही हैं, महादेव में ही समर्पित होना है। आई लव कहां से आ गया। एक ने बहुत सही जवाब दिया है, सेव एनिमल्स, आई लव, बड़ा अवतार का नाम लिखा है, मुझे लेने से डर लगता है उसका नाम, है ना। ओहो, अभी चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है भयानक। चलिए, हम ईश्वर के भक्त हैं, रहेंगे, साथ रहिए, साथ दीजिए। जो आप मिले हैं सबका बहुत बहुत आभार, आर के मिशन जी। अब मैं इसको भी प्राइवेट करता हूँ वीडियो को, ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।